हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, हम लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं वो क्लास 10th के सर्किल के कुछ डाउट्स हैं और ये सभी डाउट्स आप लोग के एग्जाम्पलर से हैं, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर हैं उनसे ये सभी डाउट्स लिए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आज का, अ chord PQ of a circle is parallel to the tangent draw at a point R of the circle. Prove that R bisects the arc PRQ. फर्स्टली गाइस, हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चों, अपनी फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। गाइस, हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। हमने सर्कल के लिए क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था अपन लोगों को अ chord PQ of a circle is parallel to the tangent. ओके गाइस, हम लोगों ने सबसे पहले एक chord ड्रॉ करी थी अपनी सर्कल के अंदर जिसका नाम हम लोगों ने रखा PQ. ओके, दैट इज PQ. नाउ हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करी जो कि आप लोगों की क्या है, जो कि आप लोगों की पैरेलल है किसके, अपनी chord PQ के। हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करी जिसको हम लोगों ने नाम दिया MN. ओके, तो गाइस ये हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करी जो जिसका नाम दिया हमने MN और जो कि पैरेलल है किसके, जो कि आप लोगों की पैरेलल हो गई PQ के। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो गाइस जो आप लोगों का टेंजेंट पे पॉइंट है R जो पॉइंट है वो आप लोगों का है जो सर्किल को टच करते हुए जा रहा है। टेंजेंट है MN का वो पॉइंट जो आप लोगों के सर्किल को टच करते हुए जा रहा है, उसका नाम हम लोगों ने रखा R अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द सर्कल। ओके, सो प्रूव दैट R बाइसेक्ट द आर्क PRQ. सो गाइस क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि आप लोगों को जो ये PRQ है, जो आप लोगों का ये PRQ है गाइस, हम लोगों को ये बताना है इस PRQ एंगल को जो आप लोगों का R पॉइंट है वो क्या करेगा, वो आप लोगों का बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि गाइस वो आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या करेगा बच्चों, वो आप लोगों का एंगल R को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन का प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चीज हम लोगों को प्रूफ यहाँ पे करना था। ओके, सो गाइस सबसे फर्स्टली टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है R bisect the arc PRQ. ठीक है बच्चों, ये अपने को प्रूफ करना था। सो हम लोगों ने फिगर ऑलरेडी समझ ली, फिगर के अंदर क्या क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो हम लोग यहां से अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यस, वी स्टार्ट द प्रूफ गाइस। सो गाइस आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ अल्टरनेट एंगल। ओके, सो गाइस एंगल 1 इक्वल टू द एंगल 2। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ अल्टरनेट एंगल। दिस इज अ अल्टरनेट एंगल। ओके, नेक्स्ट गाइस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। व्हाई? बिकॉज गाइस ये आप लोगों का अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लोगों का एंगल 1 इक्वल टू हो जाता है एंगल 3 के। स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर अल्टरनेट सेगमेंट क्या रहती है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को उसको समझाएंगे कि अल्टरनेट सेगमेंट होती क्या चीज है। ओके, सो गाइस एंगल 1 इक्वल टू आप लोगों का एंगल 3 के भी यहाँ पे निकल कर आता है बाय द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये आप लोग कह सकते हैं, इसे कंप्लीटली हम लोग कह सकते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड chord is equal to the angle made by chord in alternate segment। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे हम लोगों का एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 2 के, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कैसे हो गया? अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 and this is the equation number 2. Okay, so from the equation 1 and 2, from equation 1 and 2, so guys equation 1 और 2 से हम लोगों ने क्या देखा? एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 3। तो दोनों का अगर हम लोग एनालाइज करें तो यहां से क्या हम लोग ये कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। सो गाइस अगर आप लोगों का एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाता है, हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू यदि एंगल 3 हो जाता है सो इनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाती हैं, इनकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाती हैं बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल। गाइस आप लोगों ने आइसोस्केल ट्रायंगल पढ़ा, उसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि यदि दो एंगल्स आप लोगों के इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड आप लोगों की इक्वल हो जाती है। इट्स मींस पी आर इक्वल टू द आर क्यू, इट्स मींस पी आर इक्वल टू द आर क्यू, इट्स मींस पी आर इक्वल टू द आर क्यू। ओके, साइड अपोजिट, ये किस पैटर्न से आप लोगों का है? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी थी कहां पे? ये पढ़ी थी आप लोगों ने ट्रायंगल के पार्ट में कि आप लोगों का आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर यदि 2 एंगल्स आपके इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड आप लोगों की इक्वल हो जाती है। 3 का एंगल 3 का अपोजिट आप लोगों का आरपी, ओके, और आप लोगों का एंगल 2 का अपोजिट हो गया आप लोगों का आर क्यू। तो यहां से हम लोगों ने कह दिया पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। सो गाइस यहां से ये दोनों चीजें अपनी क्लियर हो गई। सो गाइस सिंस इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल आर्क इन अ सर्कल, सो गाइस आप लोगों ने देखा कि गाइस आप लोगों के दोनों साइड इक्वल, दोनों आप लोगों के एंगल इक्वल। सो यहां से डायरेक्टली आप लोग कह सकते हो, डायरेक्टली आप लोग कह सकते हो कि सर यहां से हम लोग कह सकते हैं आर्क पी आर इक्वल टू आर्क आर क्यू, आर्क पी आर thus we known as arc PR equal to arc RQ. Hence R bisect arc PRQ। ठीक है बच्चों। सो गाइस यहाँ पे एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या स्टेप किए थे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों ने फिगर ड्रॉ करी। सबसे पहले हम लोगों ने प्रूफ में देखा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया बाय द अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक बार देखेंगे। फ्रॉम द इक्वेशन 1 और 2 आप लोगों ने देखा कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाता है। इफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाता है तो उनकी अपोजिट साइड आप लोग की इक्वल हो जाती है बाय द आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सभी चीजें हम लोगों ने नोट डाउन कर दी। तो आप लोग कह सकते हैं कि आर्क पी आर इक्वल टू आप लोगों को हो जाएगा आर्क आर क्यू के। सो हेंस आप लोग कह सकते हैं कि हेंस आर बाइसेक्ट आर्क पी आर क्यू। ओके, चलिए यहाँ पे बीच में आप लोग लिखना चाहें तो एक अपना पार्ट और लिख सकते हैं जिससे कि एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। इस पॉइंट के बाद आप लोग लिख सकते हैं सिंस इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल आर्क इन अ सर्कल, इक्वल आर्क इन अ सर्कल। ओके बच्चों, तो ये भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आप लोग लिखोगे तो आपको 100% यहाँ से कोई भी नंबर कट नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपनी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में।
एक बार इसे देख लेते हैं कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपकी क्या होती है। फर्स्टली स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया और हम लोगों ने सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ कर ली, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इस पॉइंट को आर ई माना एंड हम लोगों ने एक यहाँ पे पैरेलली यहाँ पे हम लोगों ने कॉर्ड भी ड्रॉ कर ली, जिसको हम लोगों ने पी आर माना, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, देन वी टच दीज पॉइंट्स, हम लोगों ने इन पॉइंट्स को टच कर दिया। सो दिस इज अ एंगल 1, दिस इज अ एंगल 2 एंड दिस इज अ एंगल 3। ठीक है, यहां पे आप लोगों का ये हो जाएगा Q, यहां पे हर 2 बार आ चुका है, यस, तो ये हो जाएगा आपका Q। देखिए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है गाइस, जब भी आप लोग की कोई टेंजेंट पैरेलल, आप लोगों ने देखा कि गाइस हम लोगों का क्या हो गया, फॉर एनी सर्कल, किसी भी सर्कल के अंदर द एंगल फॉर्म बिटवीन द टेंजेंट, द एंगल फॉर्म बिटवीन द टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट एंड दिस इज अ कोड, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड through the point of contact, this is a point of contact, okay, of the tangent is equal to the angle formed by the chord in the opposite segment, this is known as a alternate segment theorem। तो alternate segment theorem क्या कहती है बच्चों, कि आप लोगों की कोई chord का जो आप लोगों का tangent का जो आप लोगों का point of contact है, जो वो एंगल बनाएगा, point of contact आप लोगों का ये वाला एंगल बनाता है। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो आप लोगों की कॉर्ड बना रही है अल्टरनेट सेगमेंट पर, अल्टरनेट सेगमेंट पर, दिस इज अ वन सेगमेंट, दिस इज अ अल्टरनेट सेगमेंट। तो अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल आप लोगों का कॉर्ड बना रही है वो उसके इक्वल होगा। सो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कह सकते हैं। ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अगर एंगल 4 यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, एंगल 4 कर देते हैं, तो ये भी तो इक्वल होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर से ये भी तो एक एंगल बन रहा है, एंगल 4, जो कि आप लोगों का इक्वल हो सकता है अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट सेगमेंट इज इक्वल टू द एंगल 2। तो ये आप लोगों का अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, इसकी अगर आप लोग थ्योरी लिखना चाहते हैं तो थोड़ी सी लिख लीजिए, फॉर एनी सर्कल the angle formed between the tangent and the chord, through the point of contact of the tangent is equal to the angle formed by the chord, angle formed by the chord in the alternate segment। ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है, in the alternate segment। ठीक है बच्चों, तभी तो आप लोग इसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहेंगे। ओके, तभी तो आप लोग इसे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहेंगे कि यहाँ पे आप लोगों का क्या हो गया, एक आपकी टेंजेंट थी, दूसरी कोड थी, जो आप लोगों का टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो एंगल बनाता है वो इक्वल टू होगा जो आप लोगों की कोड है उस पे अपोजिट, मतलब कि अल्टरनेट सेगमेंट जो एंगल बना रही है वो इसके इक्वल हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, जो कि आप लोग की स्क्रीन पे है, एंड दिस क्वेश्चन इज एट वन एंड A of the diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, okay, and tangent XAY is drawn to the circle,
ओके, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD पैरेलल टू द XY, ठीक है, एंड एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए इज। सो गाइस यहां से आप लोगों से क्वेश्चन बोला गया है, आप लोगों के पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर आप लोगों को AB दिया गया है। फिगर हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, उसके अंदर डायमीटर आप लोगों को AB गिवन है, ठीक है, जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर माना O, सेंटर हम लोगों ने O माना और हम लोगों ने क्या कह दिया, O को सेंटर लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पे अपना रेडियस लिख दिया 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट XAY, आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट था 1 एंड A, जिसका एक एंड आप लोगों का A था ना, तो हम लोगों की XAY एक क्या है, आपकी टेंजेंट है, इज ड्रॉ टू द सर्कल, सर्कल को टच करती हुई एक टेंजेंट आप लोगों की चलेगी। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD पैरेलल टू द XY, जो आप लोगों का एक कॉर्ड बनाई गई है, कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर, क्लियर है। सो गाइस हम लोगों ने एक कॉर्ड बनाई किसके पैरेलल, एक कॉर्ड CD पैरेलल हम लोगों ने ड्रॉ करी, एक कॉर्ड CD हम लोगों ने पैरेलल ड्रॉ करी अपनी टेंजेंट के, अपनी टेंजेंट XY के, ठीक है, एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ A, जो आप लोगों का पॉइंट A है उससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 तो आपका रेडियस हो गया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बचा 3, तो टोटल 8 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लोगों ने क्या बना दी, एक कॉर्ड बना दी CD, जो कि आप लोगों की पैरेलल हो जाएगी XY टेंजेंट के। सो आप लोगों को लेंथ ऑफ द कॉर्ड यहाँ पे फाइंड आउट करनी है बच्चों, ठीक है, आप लोग को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD, ठीक है। ये सभी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली, अपनी फिगर हम लोगों ने यहाँ पे बना ली। फर्स्टली सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर जो ड्रॉ करना था वो ड्रॉ करनी थी अपनी फिगर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सब कुछ अपना गिवन है, ठीक है, यस। सो नाउ एंगल OAY, एंगल OAY इक्वल टू 90 डिग्री बच्चों, एंगल OAY 90 डिग्री होगा। क्यों होता है बच्चों, जब भी अपना हम लोग सेंटर से टेंजेंट के ऊपर, सेंटर से क्या करते हैं, अपने टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कोई लाइन डालते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की। इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is a perpendicular, of a circle is a perpendicular to the radius, to the radius through the point of contact, through the पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, फर्स्ट थिंग हम लोगों को यहां से ये चीज कवर हो गई। ओके, सो एंगल OAY, एंगल OAY प्लस एंगल OED प्लस एंगल आप लोगों का OED, एंगल OAY जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कितना होता है 90 डिग्री, प्लस आप लोगों का एंगल OED, इन दोनों का सम क्या बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहां से आप लोग क्या कह सकते हैं, एंगल OAY ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप लोगों का क्या है, को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, एंगल OED इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों ने देखा कि यहाँ से यहाँ अपना क्या फाइंड आउट हो गया, एंगल OAY यहाँ पे 90 पुट कर देंगे, सो एंगल OED की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री निकल के आ जाएगी। ओके, ऑल्सो गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे आप लोगों को AE, A से E तक का डिस्टेंस कितना गिवन था, 8 सेंटीमीटर गिवन था, ठीक है, 8 सेंटीमीटर आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर। क्या डिस्टेंस था ये डिस्टेंस था आपका टेंजेंट से लेकर कॉर्ड तक था, ठीक है। ज्वाइन OC, हम लोगों ने क्या किया, अब अपने सेंटर से अपना C को ज्वाइन करेंगे,
ज्वाइन OC। सेंटर से हमने अपनी कॉर्ड का एक पॉइंट है C, उसे ज्वाइन किया। ठीक है, सो गाइस यहां से आप लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। जैसे ही हम लोगों ने O से लेकर C को ज्वाइन किया, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल OCE या OEC आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू EC का स्क्वायर प्लस आप लोगों का OE का स्क्वायर। दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये चीज आपकी पाइथागोरस थ्योरम से इतनी चीज निकल कर आ जाती है। तो आगे का थोड़ा मैं यहाँ पे साइड में डिस्कस कर देता हूँ एक ही सिंगल स्लाइड पे, जो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। यस, सो बच्चों यहां से आप लोगों का, यहां से जो हम लोग अपना आगे का पार्ट लेकर चल रहे हैं, यहां से हम लोग क्या ये कह सकते हैं, EC का स्क्वायर इज इक्वल टू आप लोगों का OC का स्क्वायर माइनस आप लोगों का OE स्क्वायर हो जाएगा। हम लोगों ने EC का ही स्क्वायर क्यों फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चों जो आप लोगों का EC है, EC क्या है, आप लोगों की कॉर्ड की लेंथ है ना, हाफ ऑफ द कॉर्ड लेंथ, कंप्लीट कॉर्ड लेंथ इज अ CD, है ना, उसकी आधी क्या है आप लोगों की EC। तो हम लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हम लोग EC को अगर फाइंड आउट कर देंगे तो हम लोग उसका डबल करके अपनी कॉर्ड की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो EC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों आप लोगों का, OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। सो OC आप लोगों को गिवन है, OC आप लोगों का क्या था, रेडियस है ना, जैसे आप लोगों का OA रेडियस है 5 सेंटीमीटर गिवन था, तो OC भी तो रेडियस है ना। सो दिस इज अ 5 का स्क्वायर माइनस OE आप लोगों ने देखा था टोटल आपका 8 सेंटीमीटर था, तो OE कितना निकल के आया आप लोगों का, 3 का स्क्वायर। तो EC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 25 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 16। सो EC की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई, EC की वैल्यू आ गई 4। सो बच्चों EC की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई, EC की वैल्यू आप लोगों की फाइंड आउट हो गई 4। यहां से इतनी चीजें अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कोल्ड बता सकते हैं कि आप लोग की कोल्ड क्या होगी। सो गाइस यहां से आप लोगों ने इतना फाइंड आउट किया, सो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड CD इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द CE। क्या ये आप लोग लिख सकते हो कि आप लोग की जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है CD वो 2 टाइम्स हो जाएगी किसके, CE के। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि कॉर्ड क्या करती है, आप लोगों को जब सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई भी आप लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारी कॉर्ड जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। सेंटर से हम लोग कॉर्ड के ऊपर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हम परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगी, हमारी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो CE की वैल्यू आप लोगों की कितनी है, CE की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आई थी, CE की वैल्यू आप लोगों की 4 सेंटीमीटर आई थी, तो 2 इंटू 4 यहां से कर देंगे तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का 8 सेंटीमीटर। CD इज इक्वल टू हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्या हम लोग इसका भी लिख दें क्या यहाँ पे कि हम लोगों ने कैसे CD इक्वल टू 2CE लिखा, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ सेंटर, perpendicular from a center to the chord, from a center to the chord bisect the chord, bisect the chord। ठीक है, यस। तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपन को क्या क्या चीजें देखने को मिली। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को फिगर आप लोगों को समझ में आ गई थी कंप्लीटली। फिगर बनने के बाद हमने देखा एंगल OAY आपका 90 डिग्री आया,
एंगल ओ ए वाई 90 डिग्री हुआ। वाई गाइस, हम लोग अगर अपने सेंटर से अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, अगर हम लोग क्या करते हैं टेंजेंट से अपने सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा आप लोगों की परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से ओ ए वाई हो गया आपका 90 डिग्री। सो हम लोगों ने ओ ए वाई प्लस ओ ई डी 180 डिग्री होता है, बिकॉज सम ऑफ द कोइंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आपकी ओ ई डी 90 डिग्री फाइंड आउट हुआ। मतलब हम लोगों को पता चल गया कि ये एंगल आप लोगों का क्या है, 90 डिग्री है। तो ये देखते ही हम लोगों ने देखा कि ए की वैल्यू आप लोगों को गिवन थी 8 सेंटीमीटर, जिससे कि आप लोगों को पता चल गया था कि ओ कितना होगा, ओ आप लोगों का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो आपने ओ से लेकर सी ज्वाइन किया, आप लोग ओ से लेकर डी भी ज्वाइन कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता। जैसे ही आपने ओ से सी ज्वाइन किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, बिकॉज दिस इज अ 90 डिग्री प्रूफ हो गया है ना, ऑलरेडी 90 डिग्री प्रूफ हो गया है। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ओ सी ई, उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ईसी का स्क्वायर प्लस ओई का स्क्वायर। सो वहां से हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करी, तो ईसी इज इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लोगों की कोड सीडी हो गई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द सीई। सो यहाँ से सीडी इक्वल टू हो गया आप लोगों का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस योर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट S denotes the semi-parameter of a triangle ABC in which BC is equal to A, CA equal to B, CA equal to B and AB equal to C. If A circle touch the sides BC, CA and AB at DEF respectively, prove that BD equal to S minus B. तो बच्चों ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, अपनी अभी इस वाली वीडियो में जो अपने 2 क्वेश्चंस हुए हैं इसी में काफी सारा टाइम कवर हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चंस में साथ में आप लोगों को मैंने इसमें पढ़ाया अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में। तो ये सभी चीजें आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग अपना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे अभी आप लोगों को दिख रहा है। ओके, सो गाइस इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।